इंसान के हाथ से जब समय निकल जाता है तब जाकर उसे समय की असली कीमत पता चलती है कि उसने अपना कितना सारा समय टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आज इस मोटिवेशनल और आंखें खोल देने वाली कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी वोकैब जो है वो मजबूत बने। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली एक दो स्टोरीज पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय होता है टाइम, तो वैल्यू का मतलब महत्व है, कीमत। तो वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। तो समय की कीमत जो है वो इसका टाइटल बनता है। एन ओल्ड फिशरमैन, यानी कि एक बूढ़ा फिशरमैन होता है, मछुआरा जो मछली पकड़ता है। तो एक जो फिशरमैन है वो वॉकड स्लोली टुवर्ड द रिवर। तो उसने क्या किया, चला स्लोली, धीरे धीरे चला, टुवर्ड की तरफ, द रिवर नदी की तरफ। तो नदी की तरफ जो है एक मछुआरा जो है वो धीरे धीरे चला। इट वॉज स्टिल पिच डार्क। इट वॉज यानी कि जैसे कुछ समय बताना हो या कोई चीज़ के बारे में बताना हो तो हम इट से जो है सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं कि क्या था, स्टिल यानी कि अभी भी पिच डार्क था। पिच डार्क होता है कि एकदम घना अंधेरा। ठीक है, ये पूरा पूरा एक नाउन की तरह ही वर्क करता है, दो वर्ड है इसमें। पिच डार्क, घना अंधेरा जो है वो अभी भी था। तो अभी भी घना अंधेरा था। नॉट इवन अ सिंगल बर्ड हैड स्टार्टेड सिंगिंग। तो सिंगल बर्ड यानी कि एक भी जो पक्षी है, हैड स्टार्टेड यानी कि शुरू कर चुका था, सिंगिंग यानी कि गाना शुरू कर चुका था। अब नॉट इवन लगा दिया यानी कि नहीं का सेंस आ गया और भी लग गया कि एक जो इकलौता जो पक्षी है वो भी गाना जो है वो शुरू नहीं किया था। क्योंकि सुबह सुबह जब भोर होती है तो पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं, तो वही बताया गया है कि एक पक्षी भी नहीं चहचहा रहा था, एक पक्षी भी नहीं गा रहा था। द कोल्ड विंड यानी कि जो ठंडी हवा है, टच्ड हिज फेस। तो ठंडी हवा ने क्या किया, छुआ, स्पर्श किया, हिज फेस उसके चेहरे को। उसके किसके, जो मछुआरा है, फिशरमैन जो है, उसके चेहरे को ठंडी हवा ने छुआ। एंड और हिज वीक हैंड्स, और उसके जो कमजोर हाथ जो थे, ट्रेम्बल्ड वो कांप उठे। तो सुबह सुबह जो ठंडी हवा लगती है उससे उसके हाथ जो है वो कांप उठे। सडनली अचानक, थर्ड, ठीक है, थर्ड आता है यानी कोई जैसे ठोकर लगी हो तो आवाज का जो साउंड देना होता है थर्ड लिख देते हैं, थर्ड। ही स्टम्बल्ड ओवर समथिंग। तो ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब होता है कि ठोकर खाना। ठीक है, तो वो ठोकर खाया ओवर समथिंग। ठीक है, ओवर समथिंग यानी कि किसी चीज के ऊपर जो ठोकर खाया। एंड ऑलमोस्ट फेल। ठीक है, ऑलमोस्ट यानी लगभग, फेल, फॉल, फेल यानी कि ऑलमोस्ट गिर गया। वो गिरा नहीं, जैसे कोई चल रहा होता है उसको ठोकर लगती है तो ऐसे लड़खड़ा जाता है ना, गिरने वाला हो जाता है लेकिन गिरता नहीं है। तो वैसा ही जो है उसके साथ में हुआ कि वो लगभग गिर सा गया। अरे व्हाट इज दिस। तो कहते ना कि ठोकर लगती, आउच, अरे। तो व्हाट इज दिस, क्या है ये। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना, एकदम पूरा स्पष्ट नहीं बोल रहे हो, धीरे धीरे से आप बोल रहे हो अपने से ही, तो मटर का यूज करते हैं। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया। ही बेंट डाउन, वह नीचे झुका। एंड और फेल्ट अ रफ क्लॉथ, और उसने महसूस किया एक रफ खुरदरा क्लॉथ यानी कि कपड़ा, बैग यानी कि बैग, बैग होता है, झोला बोल सकते हो, बोरी बोल सकते हो। तो उसने क्या महसूस किया, एक खुरदरे कपड़े का बैग जो है, लाइंग नियर हीज, पड़ा हुआ, नियर के पास में, हिज फीट उसके पैर के पास में पड़ा हुआ जो है। उसने ऐसे देखा कि अरे ये तो खुरदरा बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे पिच डार्क है ना, घना अंधेरा है। ठीक है, सुबह का टाइम हो रहा है लेकिन अभी अंधेरा है, उसे दिख नहीं रहा पूरा। तो उसने देखा कि एक बैग पड़ा हुआ है। क्यूरियस, जिज्ञासु, ही ओपनड इट, उसने खोला उसको, बैग को खोला उसने। इनसाइड, अंदर, वर मैनी स्मॉल हार्ड पीसेस, अंदर क्या थे, बहुत सारे स्मॉल छोटे हार्ड पीसेस यानी कठोर टुकड़े थे। कि उसने बैग को देखा कि भाई क्या है इसमें, तो उसको लगा कि कठोर टुकड़े हैं उसमें। स्टोन्स, पत्थर, ही साइड, उसने आह भरी। तो उसने आह भरी, ओह पत्थर है इसमें तो। जस्ट यूजलेस स्टोन्स, बस बेकार पत्थर। तो उसको लगा कि इसमें पत्थर है तो ये बेकार पत्थर है। ही सेट डाउन, वह बैठ गया। नियर द रिवर,
रिवर के पास में, नदी के पास में, यानी कि किनारे पे बैठ गया, बैंक ऑफ द रिवर। वेटिंग फॉर सनराइज, और इंतजार करने लगा सनराइज, सूर्योदय का इंतजार करने लगा कि भाई सूर्योदय हो जाए तब अपना मछली पकड़ने का काम शुरू करेंगे। टू पास द टाइम, यानी कि समय को पास करने के लिए, समय को व्यतीत करने के लिए या टाइम पास करने के लिए, ही पिक्ड वन स्टोन, उसने पिक किया यानी कि उठाना होता है, उसने उठाया, एक पत्थर को उठाया उसने, एंड और थ्रू इट इनटू द वाटर, और उसने फेंक दिया इनटू द वाटर, पानी के अंदर। तो यानी कि वो जो बैग है उसमें जो उसके पत्थर थे, उसने देखा ना कि ये पत्थर है इसके अंदर, तो एक पत्थर उठाया, फेंक दिया उसको। स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब छपाक। जब पानी में आप कुछ डालते हो तो जो आवाज़ आती है ना छपाक वाली, तो वो छपाक है, स्प्लैश, छपाक हुआ। द साउंड एकोड इन द साइलेंस, अब जो साउंड है, आवाज़ जो है स्प्लैश की, छपाक की, एकोड, वो गूंज उठी इन द साइलेंस, सन्नाटे में, क्योंकि सुबह का टाइम है, पक्षी भी चीं चीं नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत है, तो जो छपाक की आवाज़ है वो गूंज उठी। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, फेंटली यानी कि हल्का सा वो मुस्कुराया, एंड थ्रू अनदर, और उसने क्या किया, थ्रू फेंका उसने, अनदर दूसरा वाला जो है वो फेंका, स्प्लैश, छपाक। वन बाय वन, एक के बाद एक, ही केप्ट थ्रोइंग दैम, और वो क्या करता रहा, कीप थ्रोइंग, फेंकते रहना होता है, केप्ट थ्रोइंग, फेंकते रहा, दैम यानी कि उनको, पत्थरों को फेंकते रहा। एज द स्टोन्स डिसअपियर्ड, यानी कि जैसे ही जो पत्थर हैं वो गायब हुए, इनटू द डार्क रिवर, इनटू किस में, द डार्क रिवर, यानी कि जो अंधेरी नदी है, ठीक है, उसमें गायब हुई, क्योंकि अंधेरा है तो नदी भी डार्क दिखेगी, काली दिखेगी, उसमें कुछ दिखेगा नहीं। हिज थॉट्स, उसके जो विचार हैं, बिगेन टू राइज, तो शुरू हो गए, टू राइज यानी कि उठना शुरू हो गए, विचार भी आने लग गए उसके मन में। जस्ट लाइक माई लाइफ, बस लाइक की तरह, माई लाइफ मेरे जीवन की तरह, ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाया कि मेरा जीवन भी तो बेकार है, ऐसे ही डूब रहा है, ऐसे ही निकल रहा है, तो ऐसे वो सोच रहा है। स्प्लैश, छपाक, उसने एक और पत्थर फेंका। आई वेस्टेड माई यूथ, मैंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दी, माई यूथ यानी कि मेरी जो जवानी है वो मैंने बर्बाद कर दी, ऐसे ही। स्प्लैश, छपाक। आई नेवर स्टडीड, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, स्प्लैश, छपाक। तो उसके मन में विचार आ रहे हैं जो भी उसने अचीव नहीं किया या उसने ऐसे ही टाइम खराब कर दिया, तो उसके। आई मिस्ड गुड अपॉर्चुनिटीज़, मैंने खो दी, गवा दी, जो अच्छे मौके थे, अच्छे अवसर थे, वो मैंने गवा दिए। और फिर उसने एक पत्थर फेंका, स्प्लैश, छपाक। ईच स्टोन यानी कि हर पत्थर, फेल्ट हैवियर, वो महसूस हुआ, भारी महसूस हुआ, देन द लास्ट, यानी कि जो लास्ट में जो उसने फेंका था उस वाले से, जो अभी जो फेंक रहा है वो उसको भारी महसूस हो रहा था पत्थर, कि ये क्या ज़िंदगी चल रही है मेरी, इस टाइप से। ईच स्प्लैश, और जो हर जो स्प्लैश था, जो साउंड था छपाक वाला, फेल्ट लाइक, वो महसूस हुआ उसको, अ पीस ऑफ हिज लाइफ सिंकिंग फॉर एवर, कि एक टुकड़ा महसूस हुआ उसको कि उसका जो जीवन है, डूबता जीवन जो है हमेशा के लिए, उसका एक टुकड़ा महसूस हुआ कि जीवन ऐसे ही डूब रहा है, ऐसे ही खत्म हो रहा है, क्योंकि आदमी बूढ़ा हो गया है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड टाइम, मैंने सोचा मेरे पास में समय था। ही सेड विथ रिग्रेट, उसने पछतावे के साथ में कहा। स्प्लैश, फिर उसने फेंका पत्थर कि टाइम ही नहीं था मेरे पास में। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड डू समथिंग टुमारो, कि मैं करूँगा कुछ, समथिंग, कुछ करूँगा मैं टुमारो, कल करूँगा, ये मैंने सोचा, लेकिन टाइम नहीं था। फिर छपाक। सून, जल्द ही, ओनली वन स्टोन रिमेन्ड इन हीज हैंड, और जल्दी जो बैग था उसका, बोरा जो था उसके अंदर क्या रहा, एक ही जो पत्थर है वो बचा रहा उसके हाथ में। एंड और ही थ्रू इट, और उसने जो है उसको फेंका। एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, यानी कि जिस टाइम पे वो पत्थर फेंक रहा है उसी एग्जैक्ट यानी कि सटीक, ठीक मोमेंट, पल पर, क्षण पर, द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट, यानी कि जो पहली किरण जो है किसकी, सनलाइट की, सूर्य की जो पहली किरण है, टच्ड हीज फिंगर्स, उसने क्या किया, छुआ, उसकी अंगुलियों को छुआ। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे देखा। हिज हार्ट स्टॉप्ड, उसका दिल रुक गया, क्योंकि जैसे वो पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, उसके हाथ से जैसे ही पत्थर छूटा, उसी टाइम पे जो सनलाइट है वो उस पत्थर पर भी गिरी और उसकी अंगुलियों पर भी गिरी, आगे पता चलेगा। तो उसका दिल जो है वो रुक गया। दैट वॉज नॉट अ स्टोन, वो क्या नहीं था, वो पत्थर नहीं था। जो स्टोन है, जैसे ही सूरज की किरण गिरी तो वो चमक उठा। इट वॉज शाइनिंग, वो चमक रहा था, जो पत्थर है वो चमक रहा था। इट वॉज ग्लोइंग, वो दमक रहा था, ठीक है, तो शाइन एंड ग्लो, चमक और दमक वो रहा था। इट वॉज अ ब्लैक डायमंड, वो क्या था, एक काला हीरा था वो।
हिज हैंड्स स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, और उसके जो हाथ हैं वो शुरू हो गए शेकिंग, कांपना शुरू हो गए, वायलेंटली, जोर से कांपना शुरू हो गया। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो पूरा का पूरा बोरा ही फेंक दिया इसके अंदर, एक एक करके इसको पत्थर समझ करके। ये तो काला काला हीरा है, ब्लैक डायमंड है ये तो उसको धोखा हो रहा है कि उसने कैसे जो है वो हीरे फेंक दिए उसमें। नो नो दिस कांट बी, नो नो ये नहीं हो सकता। ही पैनिक्ड, वो घबरा गया। ही क्विकली लुक्ड एट द एम्प्टी बैग, उसने जल्दी से देखा, ठीक है, लुक एट देखना होता है, किस चीज़ को देखा उसने, द एम्प्टी बैग, ठीक है, एम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी बैग, खाली जो बैग है, बोरा जो है उसको उसने देखा। हिज ब्रेथ बिकेम हैवी, और उसकी जो सांसें हैं बिकेम हो गई हैवी, भारी हो गई कि ये क्या हो गया, मैंने तो सारे के सारे हीरे फेंक दिए नदी के अंदर मजे मजे में। ऑल दोज वर डायमंड्स, ऑल दोज यानी कि वो सभी के सभी क्या थे, वर डायमंड्स, वो हीरे थे। हिज आईज वाइडन्ड इन हॉरर, और उसकी जो आंखें हैं वो चौड़ी हो गई, इन हॉरर, डर के अंदर चौड़ी हो गई उसकी आंखें। आई आई थ्रू देम ऑल अवे, मैंने फेंक दिया, थ्रू अवे दूर फेंकना होता है, तो मैंने सभी के सभी को दूर फेंक दिया। तो ऐसा जो है वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा है। हिज माइंड स्क्रीम्ड, उसका दिमाग जो चिल्लाया। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, बिना सोचे वो कूद गया, नदी के अंदर कूद गया वो, कि भाई ले आता हूँ थोड़े, यहीं पड़े होंगे नीचे ही। आई कैन स्टिल गेट दैम बैक, आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूँ, गेट दैम बैक, गेट बैक होता है वापस पाना, तो मैं अभी भी, स्टिल अभी भी उनको, हीरो को वापस जो है वो पा सकता हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। बट लेकिन द रिवर वॉज नॉट काइंड, लेकिन जो नदी जो है वो दयालु नहीं थी। द करंट वॉज स्ट्रॉन्ग, अब जो करंट, करंट का मतलब बिजली वाला करंट नहीं, करंट का मतलब बहाव, ठीक है, नदी का जो बहाव होता है, ठीक है, वो क्या था, वो स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मजबूत था, तेज था वो। हिज बॉडी वॉज वीक, वो आदमी तो वैसे ही बूढ़ा था, तो ओल्ड बॉडी यानी कि उसका जो बूढ़ा शरीर जो है वो क्या था, वीक था। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया। ही गैस्प्ड यानी कि वो हांफने लगा, वो हांफा। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। बट द रिवर हैड ऑलरेडी टेकन एवरीथिंग, लेकिन जो नदी जो है हैड ऑलरेडी टेकन यानी कि वो पहले ही ले चुकी थी, एवरीथिंग, सब कुछ ले चुकी थी, ठीक है, ऑलरेडी पहले ही। जस्ट लाइक टाइम, जस्ट लाइक टाइम, बस टाइम की तरह पहले ही सब कुछ ले चुकी थी। विद इन मोमेंट्स यानी कुछ ही पलों में, द फिशरमैन डिसअपियर्ड बीनीथ द वाटर, और जो वाटर फिशरमैन जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया, बीनीथ के नीचे, द वाटर पानी के नीचे जो है फिशरमैन गायब हो गया, यानी कि वो डूब के मर गया। द रिवर बिकेम साइलेंट अगेन, और जो नदी जो है वो हो गई साइलेंट अगेन, यानी कि खामोश हो गई अगेन, यानी कि दोबारा खामोश हो गई नदी। बट लेकिन इफ़ यू लिसन केयरफुल, यदि आपने ध्यान से सुना है, इस कहानी को ध्यान से यदि आपने सुना है, यू कैन स्टिल हियर द साउंड, और आप अभी भी सुन सकते हैं जो साउंड है, किसका, स्प्लैश, छपाक का साउंड। अब इस कहानी को जो है थोड़ा अलग लेसन में लेके जाएंगे, तो उससे पहले आप समझिए कि वो जो बोरा है, ठीक है, जिसके अंदर काले पत्थर भरे हुए थे, वो क्या है, वो आपका टाइम का बैग है, ठीक है, आपके पास में जो समय जो आपको मिला हुआ है 24 आवर्स पर डे, ठीक है, या जो भी लाइफ मिली हुई है आपको 100 साल की, तो वो है वो बोरा। आप क्या कर रहे हो, उसमें से टाइम निकाल करके फेंक रहे हो बाहर, क्या करने के लिए, रील्स देखने के लिए, या ऐसे ही गप्पे मारने के लिए। तो ये कहानी ये बताती है कि जो बोरा आपका टाइम है, ये आपको कब रियलाइज़ होगा, जब आपके पास में लास्ट के कुछ मिनट्स बचे होंगे कि बस टाइम तो निकल गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तब आपको रियलाइज़ होगा टाइम की कीमत। तो अपने समय को जो है ऐसे बर्बाद ना करें आप, ठीक है, रील्स देख देख करके टाइम पास ना करें, उससे कुछ सीखिए और कुछ करिए जीवन में। यही ये कहानी बताती है। अब इसके लेसन है वो देखते हैं। लेसन पहला है टाइम, पैराडॉक्स एंड पर्सपेक्टिव। टाइम समय होता है, पैराडॉक्स विरोधाभास, यानी कि ये किया मैंने, नहीं ये मैं बाद में करूँगा, मेरे पास में ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये करने का, तो उसको पैराडॉक्स कहते हैं। और पर्सपेक्टिव नज़रिया होता है, ठीक है, ये तीन चीज़ समझते हैं। मोस्ट पीपल आर लाइक दैट फिशरमैन, अधिकतर लोग जो होते हैं लाइक की तरह, किसकी तरह होते हैं, दैट फिशरमैन, यानी कि उस मछुआरे की तरह होते हैं। वी थिंक, हम सोचते हैं, वी आर थ्रोइंग स्मॉल स्टोन्स, हम क्या सोचते हैं कि हम फेंक रहे हैं स्मॉल स्टोन्स,
छोटे पत्थर हम फेंक रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। बट लेकिन इन रियलिटी, वास्तव में, वी आर थ्रोइंग अवे डायमंड्स। रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं डायमंड्स को, डायमंड्स, हीरो को फेंक रहे हैं, यानी कि आवर टाइम, हमारे समय को हम फेंक रहे हैं। ठीक है, तो अधिकतर लोग सोचते हैं अरे कुछ नहीं, तो 2 रील ही तो देखी है, कुछ नहीं हुआ इससे। वो 2 रील 10 रील में बदल जाती है, वो अलग कहानी है। लेकिन आपने क्या किया, वो 2 रील देख करके आपने अपना टाइम जो है उसको फेंका है, वेस्ट किया, अपने डायमंड्स को खराब किया है आपने। द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब हो गया, इस एग्जाम्पल से समझोगे, वी से हम कहते हैं आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज। हम कहते हैं मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में समय नहीं है, आई डोंट हैव, मेरे पास में नहीं है, टाइम नहीं है टू एक्सरसाइज, व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है मेरे पास में। बट लेकिन वी स्क्रॉल सोशल मीडिया फॉर आवर्स, लेकिन हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वही चलाते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं फॉर आवर्स, घंटों के लिए चलाते हैं हम। वी से हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम टू रीड, मेरे पास में समय नहीं है पढ़ने के लिए। बट वी वॉच, हम देखते हैं, एंडलेस सीरीजेज और गॉसिप्स, सीरीज और गॉसिप जो होते हैं, सीरीज तो वही हो गया जो श्रृंखला होती है, नाटक, सीरियल, वेब सीरीज, तो वो जो है हम अंतहीन देखते रहते हैं, लेकिन हमारे पास में पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। टाइम इज नॉट मिसिंग, टाइम जो होता है वो गायब नहीं हो रहा है। प्रायोरिटीज आर, प्रायोरिटीज जो है ना वो गायब कर रहे हो आप। अब अगला क्या है, पर्सपेक्टिव, नज़रिया है, गेम चेंजर, यानी कि सब कुछ बदलने वाला गेम चेंजर। सक्सेसफुल पीपल, यानी कि जो सफल लोग होते हैं, डोंट ट्रीट टाइम लाइक स्टोन्स, वो जो टाइम जो होता है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, वो किसकी तरह, पत्थरों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं कि ऐसे ही पत्थर की तरह टाइम फेंक दिया, अपना टाइम बर्बाद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। दे ट्रीट इट लाइक डायमंड्स, वो क्या ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं डायमंड्स की तरह, हीरो की तरह ट्रीट करते हैं इसको, यानी कि टाइम के साथ में व्यवहार जो करना होता है वो हीरो की तरह करते हैं। उनको 1 आवर मिला तो वो उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि अवसर मिला है उन्हें। 1 डे उनको मिल गया यदि, तो वो ग्रोथ समझते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो ग्रो करूंगा इसमें। 1 ईयर मिल गया तो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि परिवर्तन कर देंगे, सब कुछ बदल देंगे वो लोग, यदि उनको 1 साल मिल जाए कुछ करने के लिए। दे इन्वेस्ट टाइम, वे क्या करते हैं, निवेश करते हैं समय को, नॉट वेस्ट इट, ना कि बर्बाद करते हैं इसको। फाइनल थॉट क्या है, राइट नाउ, यानी कि अभी, इन योर हैंड, आपके हाथ में, यू आर होल्डिंग अ डायमंड, आप क्या पकड़े हुए हो, एक डायमंड पकड़े हुए हो, एक हीरा पकड़े हुए हो, उसको फेंको मत ऐसे ही, अपने टाइम को ऐसे ही मत फेंको, अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद मत करो। तो इसके साथ में स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है एक बहुत अच्छे लेसन के साथ में। आई होप आप सब इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने टाइम को जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है, डेली एक दो स्टोरीज पढ़ते रहिए। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स लिखे गए हैं। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं थोड़े बहुत। फिशरमैन तो पता ही है आपको, मछुआरा होता है, कहानी की शुरुआत यही थी। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैचेस, जो पकड़ता है, फिश फॉर अ लिविंग, मछलियों को पकड़ता है, फॉर अ लिविंग यानी कि जीविका के लिए, जीवन के लिए। पिच डार्क, पिच डार्क घना अंधेरा होता है, बताया था आपको कि जो सुबह के टाइम में जो अंधेरा होता है उसको पिच डार्क कहते हैं, घना अंधेरा था। कंप्लीटली डार्क विथ नो लाइट, पूरी तरह से अंधेरा बिना रोशनी के। ट्रेम्बल्ड, कांपना होता है। शुक, साइलेंटली, ठीक है, तो शेक, शुक यानी कि हिलना। स्लाइटली, हल्के से। बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से, या फिर कोल्ड, ठंड की वजह से, या वीकनेस, कमजोरी की वजह से। तो कांपते हैं, बुखार में कोई कांप रहा है। तो वैसे ही जो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी नहीं कहेंगे, बूढ़ा जो मछुआरा है वो कांप रहा था। स्टम्बल, ठोकर खाना, तो स्टम्बल ठोकर खाया, स्टम्बल मतलब ठोकर खाना हो गया, स्टम्बल मतलब ठोकर खाया। टू ऑलमोस्ट फॉल वाइल वॉकिंग, तो यानी कि लगभग गिर गया जब चल रहा था। तो ठोकर लगती तो ऐसा ही होता है ना, लड़खड़ा जाते हैं। मटर्ड मतलब बड़बड़ाया। टू स्पीक इन अ लो एंड अनक्लियर वॉइस, बोलना एक लो यानी कि मंद बोल सकते हो, धीमी बोल सकते हो, और अनक्लियर वॉइस यानी कि अस्पष्ट जो आवाज़ है उसमें बोलना। रफ, रफ का मतलब खुरदरा होता है। नॉट स्मूथ यानी कि जो स्मूथ नहीं है, यानी कि एकदम चिकना नहीं है। इन टेक्सचर यानी कि जो उसकी बनावट है उसके अंदर,
तो वो रफ है, तो उसको एक क्या मिला था, एक रफ ओल्ड क्लॉथ बैग मिला था उसको। क्यूरियस जिज्ञासु होता है, वांटिंग टू नो जानना चाहना, और लर्न समथिंग या तो कुछ जानना चाहना या सीखना चाहता है कोई कुछ चीज़, तो क्यूरियस है। साइड मतलब आह भरी। टू ब्रीद आउट यानी कि सांस ऐसे बाहर छोड़ते हैं आह, तो वो वाला। डीपली बिकॉज ऑफ सैडनेस और टायर्डनेस, किसकी वजह से, सैडनेस की वजह से, और टायर्डनेस थकान की वजह से जो ब्रीद आउट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। एकोड, एकोड मतलब गूंजना होता है। अ साउंड यानी कि एक आवाज। रिपीटेड यानी कि दोहराई गई। आफ्टर हीटिंग अ सरफेस यानी कि एक जो सतह है उसको टकराने के बाद में फिर से जो और आवाज़ जो है वो दोहराई जाए तो उसको एकोड कहते हैं। आवाज़ जो गूंजती है ना, पहाड़ी पे चिल्लाते हैं ना कोई नाम, तो वो वापस सुनाई देता है, तो एको होता है वो। फेंटली मतलब हल्के से होता है। इन अ वीक और अनक्लियर वे यानी कि कमज़ोर और अस्पष्ट तरीके से कोई चीज़ हो, तो फेंटली हल्के से। डिसअपियर्ड मतलब गायब होना होता है। टू गो आउट ऑफ साइट यानी कि जो साइट है, आपकी दृष्टि है, उससे कोई चीज़ ओझल हो जाए, गायब हो जाए, तो डिसअपियर्ड। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली बोला बहुत ही हल्के से, वेरी सॉफ्टली बहुत ही हल्के से बोला। वेस्टेड बर्बाद करना या बर्बाद किया, ठीक है, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, वेस्टेड बर्बाद किया। यूज्ड केयरलेसली विदाउट बेनिफिट उपयोग करना, केयरलेसली यानी कि लापरवाह तरीके से, बिना उपयोग के, बिना लाभ के किसी चीज़ को आप उपयोग कर रहे हो, तो वो क्या है, वेस्ट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ अवसर होते हैं, मौके होते हैं। चांसेस यानी कि मौके, अवसर। टू डू समथिंग करने के लिए कुछ, गुड और यूजफुल अच्छा और उपयोगी करने के लिए। रिग्रेट मतलब पछतावा होता है। फीलिंग ऑफ सैडनेस यानी कि एक भावना जो होती है सैडनेस की, दुख की, और फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, डन रॉन्ग यानी कोई चीज़ आपने गलत कर दी है उसके लिए जो दुख की भावना होती है उसी को रिग्रेट कहते हैं, पछतावा कहते हैं। रिमेन बचा रहना यानी कि टू स्टे और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट यानी कि ठहरना या जारी रहना। टू एग्जिस्ट अस्तित्व में रहना, ठीक है, तो वो रिमेन है कि बचा हुआ है। ग्लोइंग चमकना होता है, ग्लोइंग ग्लो करना, चमकना। गिविंग आउट अ सॉफ्ट ब्राइट लाइट, तो गिव आउट का मतलब प्रदान करना होता है। अ सॉफ्ट ब्राइट लाइट यानी कि एक हल्की जो चमकदार रोशनी है वो। ओके। वायलेंटली जोर से। इन अ वेरी फोर्सफुल और अनकंट्रोल्ड वे यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अनियंत्रित तरीके से। पैनिक्ड मतलब घबरा जाना। टू बिकम सडनली वेरी अफ्रेड, बन जाना अचानक, वेरी अफ्रेड बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, घबरा जाना, तो वो इसी को तो पैनिक करना बोलते हैं, पैनिक्ड। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख करके और आपको लर्निंग मिली होगी कि टाइम क्या है, बहुत वैल्यूएबल है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी आप कर सकते हैं यदि कुछ आपको सजेशन देना है। थैंक यू।